तो बात है मार्च 2023 की। भारत का एक स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक अभियान शुरू किया। उस अभियान में पुलिस ने ऐसा डिसाइड किया कि जो भी लड़की, बच्ची या महिलाएं काफी लंबे अरसे से जो गुमशुदा है, उनको तलाशने का अभियान शुरू किया जाए। इस अभियान को पुलिस ने नाम दिया ऑपरेशन मुस्कान। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सपना एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ऑपरेशन मुस्कान में पुलिस ने ये डिसाइड किया, जो भी महिलाएं, बच्चियां, जो लड़कियां हैं गुम हो चुकी हैं, जिनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी और दुर्भाग्यवश वो मिल नहीं पाई थी, पुलिस ने ऐसे सोचा कि इन केसेस को दोबारा से रीओपन किया जाए, इन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाए और कोशिश किया जाए जो लंबे अरसे से जो लोग मिले नहीं है उनकी तलाश दोबारा से जारी की जाए। तो बात है मार्च 2023 की। डिस्ट्रिक्ट के जितने भी थाने लगते हैं, उन सभी थानों में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पैगाम भेजा गया कि जो भी फाइलें 5 साल पुरानी हो या तो 10 साल पुरानी हो या जो फाइलें 20-20 साल भी पुरानी हो, उसे दोबारा से रीओपन किया जाए और उस पर दोबारा से नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जाए। तो इस ऑपरेशन मुस्कान के तहत जितनी भी पुरानी फाइलें थी, उनको खोलने का अभियान शुरू किया गया। तो छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है कोरमा। इस कोरमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस स्टेशन लगता है जिसका नाम है कुसमंडा पुलिस स्टेशन। अब जितने भी आला अधिकारियों के जितने भी फरमान थे, जितने भी आदेश थे, वो इस पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचे। तो यहाँ के भी पुलिस स्टेशन में जितने भी पुराने केसेस थे, 5 साल पुराने, 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, उन फाइलों को रीओपन करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया और ये सारी फाइलें एसपी और एसएसपी के दफ्तर तक पहुंचा दी गई। अब सभी पुलिस स्टेशन से जितनी भी फाइल आई, उन सभी फाइलों का एसपी एसएसपी के दफ्तरों पर अंबार लग चुका था। अब पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल था इन सारी फाइलों में से ऐसी फाइल को शॉर्ट लिस्टिंग करना जिसका केस रीओपन किया जाएगा। इन सारी फाइल्स को देखते हुए एसएसपी की नजर एक ऐसी फाइल से गुजरी जो कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट के कुसमंडा पुलिस स्टेशन की थी। एसएसपी को लगा कि पुलिस ने इस फाइल पर ईमानदारी से काम नहीं किया। अगर इस फाइल पर काम किया जाए तो शायद इस लड़की का सुराग हमें मिल सकता है। तो ये केस है 24-25 साल की एक एंकर सलमा सुल्ताना का। ये सलमा सुल्ताना छत्तीसगढ़ के कोरमा डिस्ट्रिक्ट के उसी कुसमंडा इलाके की रहने वाली थी। ये एक लोकल न्यूज चैनल में न्यूज एंकरिंग किया करती थी, यानी कि न्यूज पढ़ा करती थी। तो जी, कहानी है सलमा सुल्ताना की। एक सलमा सुल्तान वो थी जो दूरदर्शन पर कुछ वर्षों पहले न्यूज एंकरिंग किया करती थी, जो कि एक नामी गिरामी हस्ती थी। लेकिन ये है सलमा सुल्ताना जो कि 24-25 वर्षीय उम्र की लड़की है और न्यूज में एंकरिंग किया करती थी। ये सलमा सुल्ताना शायद उसी सलमा सुल्तान से प्रेरित होकर न्यूज एंकरिंग करना इन्होंने शायद शुरू किया। अब बात है 5 साल पहले की, 21 अक्टूबर 2018। पुलिस के रिकॉर्ड में ये दर्ज है कि 21 अक्टूबर 2018 से सलमा सुल्ताना गायब है। इसके बाद से ना तो इनके रिश्तेदारों ने, ना परिवार वालों ने, ना किसी पड़ोसी ने, किसी ने भी इनको नहीं देखा। अब अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, नवंबर के बाद दिसंबर आता है, दिसंबर के बाद जनवरी आता है। इन्होंने अपने घर वालों से कोई भी राब्ता करने की कोशिश नहीं की। घर वालों को भी ये लगा कि ये कोरमा में रहकर न्यूज एंकरिंग करती है तो बिजी होंगी, क्योंकि अक्सर बाहर आया जाया करती थी। तो घर वालों ने भी इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। अब जनवरी 2019 में इनके पिता फौत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। अब
रिश्तेदारों को लगा कि शायद अभी तक जो ये घर वालों से कांटेक्ट नहीं कर रही है, पिता की मृत्यु का सुनकर तो ये घर आएंगी ही उन्हें आखिरी रुखसती देने के लिए। लेकिन तब भी सलमा सुल्ताना अपने पिता को अलविदा कहने के लिए नहीं आई। अब उनके परिवार वाले, रिश्तेदार, सभी मिलने जुलने वाले हैरान रह गए कि हो ना हो लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि एक बाप की मौत हो और बेटी ना आए। आखिरी बार सबने सलमा सुल्ताना को 20 अक्टूबर 2018 को देखा था। उसके बाद उसको किसी ने भी नहीं देखा। इतने महीनों से जो वो गायब थी, तो पुलिस स्टेशन में भी किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। लेकिन क्योंकि वो अपने बाप की मृत्यु पर नहीं आई थी, तो अब लोग हैरान होने लगे। 30 जनवरी 2019 को पहली बार सब रिश्तेदार कुसमुंडा पुलिस स्टेशन में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 21 अक्टूबर 2018 से सलमा सुल्ताना गुमशुदा है। अब पुलिस ने तलाश जारी की, सुराग लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग हासिल नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे हफ्ते महीनों में तब्दील होने लगे, लेकिन पुलिस की सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। अब धीरे धीरे, जैसे कि पुलिस का रवैया होता है, पुलिस ने इस फाइल को टाल मटोल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फाइल बंद होने के कगार पर आने लगी। अब फाइल पर धूल चढ़ने लगी। पुलिस का रवैया कुछ ऐसा ही था कि उसको लगा कि लड़की तो मिल नहीं रही, ना तो ये कोई हाई प्रोफाइल केस है, तो इससे अच्छा है कि फाइल को बंद ही कर दिया जाए। अब क्योंकि मामला मीडिया में भी नहीं गया था, तो पुलिस को कुछ ज्यादा डर भी नहीं था, इसलिए इस फाइल को क्लोज कर दिया गया। अब 5 साल बीत गए। मार्च 2023 आता है। अब पुलिस ऑपरेशन मुस्कान अभियान शुरू करती है। अब इस सलमा सुल्ताना की फाइल एसपी और एसएसपी के हाथ लगती है, जिस पर एसपी और एसएसपी को कुछ शक जाता है कि इस फाइल को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, ये लड़की हमें मिल सकती है। अब इसी अभियान के तहत पुलिस ने दोबारा से इस केस को ओपन किया और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। सबसे पहले पुलिस ने सभी रिश्तेदारों को एक एक करके बुलाना शुरू किया और सलमा सुल्ताना के बारे में जानकारी लेनी शुरू की। अब इन्हीं सारी जानकारियों के बीच पुलिस को एक जानकारी हाथ लगी कि सलमा सुल्ताना का एक पुरुष मित्र है जो कि जिम का ऑनर है। ये जिम ट्रेनर भी है। इनका नाम है मधुर साहू। ये सलमा सुल्ताना के मित्र हैं। पुलिस ने बहुत पूछताछ की, इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस ने पूरी कोशिश की कि वो सलमा सुल्ताना की कोई भी सहेली दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, कहीं भी हो, कहीं से भी कोई सुराग मिले तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाए। लेकिन पुलिस को नाकामयाबी मिल रही थी, क्योंकि मामला 5 साल पुराना हो गया था और कोई भी सलमा सुल्ताना के बारे में बता नहीं पा रहा था। हर किसी का यही कहना था कि पिछले 5 सालों से उन्होंने सलमा सुल्ताना को नहीं देखा। अब पुलिस को लगा कि इतने सालों से किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा, तो ये मामला कुछ तो गड़बड़ है। या तो ये इस लड़की की मौत हो चुकी है या इसे अगवा कर लिया गया है, और ज्यादा चांस है कि इसकी मौत हो चुकी है, तभी तो किसी ने उसको अभी तक पिछले 5 सालों से नहीं देखा। अब पुलिस को लगने लगा कि कोई उसे क्यों मारेगा, उसका रीजन क्या हो सकता है। कहीं उसके घर वालों से तो उसका झगड़ा नहीं हुआ जिसके चलते वो गायब हो गई हो। लेकिन इतने सालों तक भी कोई गायब कैसे रह सकता है? कोई तो उसका सुराग मिलेगा, कभी ना कभी तो वो घर वालों को कॉल करेगी। अब इसी के चलते इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस दोबारा से सलमा सुल्ताना के घर पहुंचती है और उसके रिश्तेदारों से पूछती है कि कहीं आप लोगों का सलमा सुल्ताना से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था,
कहीं वो रूठ कर आप लोगों को छोड़कर चली तो नहीं गई। तो घर वालों का ये कहना था कि उनके सलमा सुल्ताना से बहुत अच्छे रिलेशन थे। सलमा सुल्ताना थोड़े से आजाद ख्यालों की थी, तो इसलिए घर वाले उनके कैरियर बनाने में उनको रोक टोक नहीं करते थे। तो अब पुलिस को हर जगह से नाकामयाबी हासिल हो रही थी। मार्च 2023 से जो पुलिस ने इस फाइल को ओपन किया, तो उसके जो पहलू अभी तक हमारे सामने आए कि पुलिस को कोई भी सुराग हासिल नहीं हो रहा था। पुलिस लगातार इस ऑपरेशन को जारी रखे थी और पूछताछ कर रही थी कि अचानक एक दिन पुलिस को फाइल पढ़ते पढ़ते एक ऐसी इंफॉर्मेशन हाथ लगती है जो पूरे इस केस को पलट कर रख देती है। अब पुलिस को जो सुराग हासिल होता है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ये थी कि सलमा सुल्ताना ने अपने गायब होने से पहले यूनियन बैंक से एक लोन लिया था। अब पुलिस बहुत हैरत में आती है कि लड़की जो गायब हो गई, उसने अपने जाने से पहले आखिर लोन क्यों लिया था। अब इसी पूछताछ के चलते आला अफसरों ने अपनी एक टीम को यूनियन बैंक में भेजा। यूनियन बैंक में जाकर पुलिस टीम को ये पता चलता है कि उस लड़की ने 5 साल पहले लोन लिया था, लेकिन बैंक मैनेजर का ये कहना था कि हर महीने उसकी ईएमआई बैंक तक पहुंच रही है। और हैरत कर देने वाली बात यह थी कि पिछले 5 सालों में एक महीने भी उस ईएमआई को मिस नहीं किया गया, यानी कि हर जो एक डेट आती है ईएमआई की, उस डेट पर उस ईएमआई का बैंक को भुगतान किया जाता रहा है। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। वो सुनकर हैरान हो जाती है कि लड़की तो 5 सालों से गायब है, आखिर उसने ये लोन लिया तो किसके लिए लिया, और ये ईएमआई दे रहा है तो कौन उसकी भरपाई कर रहा है। अब पुलिस को लगने लगा कहीं सलमा सुल्ताना के घर वाले तो इस लोन की भरपाई नहीं कर रहे। अब पुलिस की टीम वापस सलमा सुल्ताना के घर पहुंचती है और उनसे इन्वेस्टिगेट करती है। सलमा सुल्ताना के घर वालों को तो लोन के बारे में जानकारी ही नहीं थी, ईएमआई भरना तो बहुत दूर की बात थी। अब पुलिस की टीम वापस यूनियन बैंक में पहुंचती है। वहां जाकर वो मैनेजर से पूछती है कि ये जो ईएमआई भरी जा रही है, ये किस अकाउंट से भरी जा रही है। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये पता चलता है श्री गंगा जिम से ये हर महीने चेक आ रहा है और इस लोन का भुगतान किया जा रहा है। अब पुलिस की टीम श्री गंगा जिम में पहुंचती है। वहां जाकर वो इन्वेस्टिगेट करती है और पूछती है कि यहाँ का ऑनर कहाँ है। अब उस गंगा जिम का ऑनर होता है मधुर साहू। अब उसका जो एम्प्लॉय था, उसका ये कहना था आज साहब नहीं है, वो कहीं गए हैं। अब पुलिस वालों ने कहा कि साहब आ जाए तो उनको पुलिस स्टेशन भेज देना, उनसे कुछ पूछताछ करनी है। अब अगले दिन भी मधुर साहू पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचता, तो पुलिस की शक की सुई और गहरा जाती है। अब पुलिस उसको पकड़ने के लिए पहुंचती है कि हो ना हो जरूर इस गंगा साहू और सलमा सुल्ताना का कुछ तो कनेक्शन है कि लोन सलमा सुल्ताना ने लिया और उसकी भरपाई मधुर साहू कर रहा है। अब पुलिस की शक की सुई आगे बढ़ती है और वो कॉल डिटेल निकालना शुरू करती है। कॉल डिटेल निकालते निकालते सलमा सुल्ताना और मधुर साहू की 5 साल की पूरी कॉल डिटेल सामने आती है, जो कि मैच हो जाती है। अब पुलिस को ये पता चलता है कि दोनों की काफी लंबी बातें हुआ करती थी। अब पुलिस श्योर हो गई कि इस सलमा सुल्ताना और मधुर साहू के कुछ तो गहरे कनेक्शन रह चुके हैं। अब पुलिस मुस्तैदी से मधुर साहू को ढूंढना शुरू करती है। अब पुलिस ढूंढती रहती है, लेकिन मधुर साहू का कोई भी अता पता नहीं मिलता। लेकिन अचानक इसी साल अगस्त 2023 में पुलिस मधुर साहू को गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस
मधुर साहू से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान जो जानकारी सामने आती है वो ये थी, जो सलमा सुल्ताना थी वो न्यूज एंकर रह चुकी है और वो खुद को मेंटेन करने के लिए मधुर साहू के जिम में जाया करती थी। मधुर साहू उनके जिम ट्रेनर भी थे, तो दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अब दोनों की बातचीत जो थी वो दोस्ती में तब्दील हो गई और दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। अब सलमा सुल्ताना अक्सर ये कहती थी कि अगर वो शादी करेंगी तो मधुर साहू से ही करेंगी। वो शादी को लेकर अक्सर मधुर साहू पर दबाव भी बनाती रहती थी, लेकिन मधुर साहू शादी को लेकर सीरियस नहीं थे, वो टाल मटोल करते ही रहते थे। अब एक दिन सलमा को ये पता चलता है कि मधुर साहू के जिम में आने वाली और भी लड़कियों से संबंध है। ये सुनकर सलमा नाराज हो जाती है और अब सलमा मधुर साहू को धमकी देने लगी कि मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी। अब मधुर साहू अपने दो दोस्तों कौशल और अतुल को लेकर सलमा सुल्ताना के घर पहुंचते हैं। क्योंकि सलमा अकेली रहती है, रात का वो वक्त था, मधुर साहू ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर गला घोटकर सलमा सुल्ताना की मृत्यु कर दी। वो दिन था 31 अक्टूबर 2018 का। अब उन्होंने उसकी मृत्यु कर दी और उसके बाद लाश को कार में डाला और कार में डालकर कोरमा गांव के पास एक कोड़िया पुल है, कोड़िया पुल पर चले गए और कोड़िया पुल के पास ही एक भवानी मंदिर है। उस भवानी मंदिर के पास ही उन्होंने गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर लाश को दफना दिया। अब घर वालों को तो इसकी कोई खबर थी ही नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि बेटी काम करती है, घर से बाहर रहती है, काम के सिलसिले में बाहर गई होगी, बोटिंग के लिए गई होगी, तो उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। अब बात आती है 3 महीने बाद की, यानी जनवरी की, जब सलमा सुल्ताना के पिता की मृत्यु हो जाती है और सलमा सुल्ताना वहां नहीं पहुंचती। तब शक के तहत कि सलमा सुल्ताना क्यों नहीं आई, वो क्यों गुमशुदा हो गई, इसके तहत जाकर वो कोरमा के पुलिस स्टेशन में पहुंचकर उसके खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब मधुर साहू की गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को जो लोकेशन बताई, पुलिस ने वहां पर गड्ढे खुदवाने शुरू किए। कई दिनों तक वहां जेसीबी मशीन भी लगी रही, पुलिस गड्ढों पर गड्ढे खुदवाती जा रही थी, लेकिन लाश का सुराग मिलने का नामो निशान तक नहीं था। अब इसी बीच उन्होंने कुछ लोकेशन और भी बताई, क्योंकि एक लंबा अरसा बीत चुका था, 5 साल हो गए। आपको पता है कि नक्शे भी बदल जाते हैं, जगहें भी बदल जाती हैं और कुछ नए घर भी वहां बन जाते हैं। अब पुलिस ने पूरी मशक्कत की, गड्ढे पर गड्ढे खुदवाए, लेकिन लाश नहीं मिल रही थी। अब पुलिस ने फिर से साहू को धमकाया, उस पर दबिश बनाने की कोशिश की कि फिर से याद करो कि तुमने लाश को कहां दफनाया। अब मधुर साहू ने एक नई लोकेशन बता दी कि मैंने फला सड़क के किनारे उस लैंड पर जाकर उस लाश को दफनाया था। अब पुलिस फिर वहां पहुंचती है। अब वो जो लेन उसने बताई थी वो एक सिंगल लेन थी, जो कि अब 4 लेन में कन्वर्ट होकर नेशनल हाईवे बन चुकी थी। अब पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम था कि नेशनल हाईवे में गड्ढा कैसे करवाया जाए। अब पुलिस भी बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह लाश उनके हाथ में लग जाए तो वो उसका डीएनए टेस्ट करा ले, तो जो एक कातिल उनके हाथ लगे हैं वो उनको गिरफ्तार कर सके। अब पुलिस बहुत हैरान परेशान कि किस तरह उस नेशनल हाईवे में गड्ढा करवाया जाए, क्योंकि अब सारा नक्शा भी बदल चुका है, वो सिंगल लेन 4 लेन में तब्दील हो चुकी है। एग्जैक्ट लोकेशन भी पता करना बहुत मुश्किल है और इतनी ट्रैफिक वाली रोड पर जहां इतनी तादाद पर गाड़ियां आती और जाती हैं, वहां पर गड्ढा खुदवाना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था।
अब पुलिस के सामने एक मुसीबत आकर और खड़ी हो गई। पुलिस ने सोचा गड्ढा खुदवाने से पहले क्यों ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज जो आ गई है उसे यूज करके पता लगाया जाए कि आखिर लाश है कहाँ। अब पुलिस भी इन टेक्नोलॉजीज का सहारा लेने की कोशिश कर रही है, जिसमें थर्मल इमेज है, सैटेलाइट मशीन है और स्कैनिंग मशीन है। पुलिस चाहती है कि इन मशीन्स का यूज करके पता लगाया जा सके कि आखिर लाश कहाँ दफन है। तो पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इन मशीनों को मंगवाया जाए और लाश का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि अब मामला है नेशनल हाईवे का। अब पूरे नेशनल हाईवे में गड्ढा कराना तो आसान काम है नहीं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और इन लोगों का भी कोई भरोसा नहीं ये फिर से झूठ बोल दे कि यहाँ दफनाई या वहां दफनाई, क्योंकि मामला 5 साल पुराना है। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि इन इक्विपमेंट्स को मंगवाया जाए और किसी तरह स्कैन करा के ये पता लगाया जाए कि आखिरकार लाश है कहाँ और उसके बाद ही गड्ढा वहां पर खुदवाया जाए। अब अगर स्कैनिंग इमेज सामने आ जाएंगी तो पुलिस के लिए गड्ढा खुदवाना आसान हो जाएगा, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने कोर्ट में भी अर्जी दे दी है कि उन्हें नेशनल हाईवे को खुदाई कराने की इजाजत मिले। अब कोर्ट का ये कहना है कि आप नेशनल हाईवे की कहां कहां पर खुदाई करवाएंगे, क्योंकि ये लोग पूरे तरीके झूठ बोल रहे हैं, तो आप किस किस लोकेशन पर जाकर खुदाई करवाएंगे। अब पुलिस का ये कहना है कि अगर हमें कोई भी सुराग नहीं मिला तो हमें नेशनल हाईवे की भी खुदाई करवाने की इजाजत दी जाए। अब क्योंकि ये लोग बहुत शातिर हैं, कानूनी दांवपेच जानते हैं, तो ये पुलिस के साथ पूरा खेल खेल रहे हैं और पुलिस को असली लोकेशन नहीं बता रहे हैं। अब इन लोगों को पता है कि बिना ब्लड सैंपल और किसी एविडेंस के पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती और पुलिस भी इसी मौके की तलाश में है कि किसी तरह लाश मिले और वो इन तीनों को कोर्ट के थ्रू जाकर सजा दिलवाए। अब देखना ये है कि कोर्ट क्या डिसीजन देगी, वो खुदाई की इजाजत देती भी है या नहीं देती। बहरहाल इस मामले में पुलिस इस बात में श्योर हो गई है कि सलमा अब इस दुनिया में नहीं रही। इस केस में आगे जो भी अपडेट होगी हमारे चैनल के जरिए वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। Till then, do take very good care of yourself.